Good morning, students. We have studied history's fourth chapter, the Mughal Empire. आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे द मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। प्यारे बच्चों, जो मुग़ल थे वो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे कि जो राज सिंहासन है वो ख़ानदानी हो, क्या एक बेटे को मिले। जैसे कि इंडियन रूलर्स थे, वो सबसे बड़े बेटे को अपना राज सिंहासन देते थे, बाकी वालों को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन ये ऐसे नहीं थे। ये सभी जो सन हैं, बेटे हैं उनको इक्वल अपनी प्रॉपर्टी की इक्वल डिवीज़न करते थे। ठीक है। उसके बाद है मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। मुग़लों के दूसरे रूलर्स के साथ कैसे रिश्ते थे। तो सबसे पहले तो जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने इनकी मुग़लों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। लेकिन जब मुग़ल जो है वो बहुत पावरफुल हो गए तो जो रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, वो वॉलंटरीली होते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही उनको ज्वाइन कर लिया था। इवन कि जो राजपूत थे वो इस चीज़ की जो है सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है। उन्होंने क्या किया, अपनी जो बेटियां थी उनकी शादी मुग़लों के परिवार में कर दी ताकि उनको एक अच्छी पोजीशन, हाई पोजीशन जो है वो रिसीव हो सके। लेकिन कुछ जो है उन्होंने इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़, जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे, उन्होंने सबसे पहले काफ़ी लंबे समय तक मुग़लों की जो अथॉरिटी है इसको रिफ्यूज़ करते रहे। उनके जो पावर है उसको वो नहीं जान पाए। वंस डिफीटेड, लेकिन जब एक बार मुग़लों ने उन्हें हरा दिया, दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, गिवन देयर लैंड बैक एज असेसमेंट। द केयरफुल balance between defeating but not extended humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and sultans. उन्होंने मुग़लों के साथ फिर अच्छे रिलेशन बना दिए, फिर उनको अपनी ज़मीन दी, फिर उनके साथ जब वो डिफीट हो गए, यानी कि जब जो इंडियन रूलर्स थे वो हार गए मुग़लों से, तो उन्होंने अपने जो उनका प्रभाव जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। लेकिन ये जो बैलेंस है इसको हमेशा बनाए कर रखना बहुत मुश्किल था। जैसे औरंगज़ेब ने शिवाजी की इंसल्ट की थी, लेकिन उसके बाद औरंगज़ेब जो है उसको शिवाजी ने हरा दिया था। आगे है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। अब मुग़ल अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए जो इंडियन रूलर्स थे उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाते थे, और जिनके साथ उनके अच्छे रिलेशन होते थे तो वो उनको अपना मनसबदार बना लेते थे। इसमें अपने जो साम्राज्य है उसको अब एक्सपेंड करने के लिए मुग़लों ने ईरानियंस को, मुस्लिम जो है इंडियन मुस्लिम हो गए, अफ़गान हो गए, राजपूत हो गए, मराठास हो गए एंड अदर ग्रुप्स, दोज हू जॉइन मुग़ल सर्विस एंड रूल्ड एज मनसबदार। जो भी मुग़ल सर्विस को ज्वाइन करते थे उनको एज ए मनसबदार उनकी भर्ती की जाती थी। प्यारे बच्चों, मनसबदार का क्या मतलब होता है? मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। मनसबदार का मतलब होता है एक रैंक मिलना, एक पोजीशन मिलना। इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स। ये ग्रेडिंग सिस्टम था जो मुग़लों ने फ़िक्स किया था। इसमें रैंक फिक्स थे, सैलरी फिक्स थी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी। रैंक और सैलरी जो है
इनको ज़ात कहा जाता था। जिस तरीके का रैंक और सैलरी होती थी, मतलब लो से लेके हाई तक, उसको ज़ात कहा जाता था। जितनी हाई ज़ात होगी यानी जितनी हाई पोजीशन होगी उसको उतना ही ज़्यादा सम्मान मिलेगा, उसकी पोजीशन उतनी ही बड़ी होगी और उसकी सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मनसबदार जो हैं वो जो अपनी सैलरी, उनको मनसबदारों को सैलरी दी जाती थी, वो जो उनको जागीर दी होती थी ना, जो उनको एरिया दिया जाता था, वहाँ से जो भी उनको रेवेन्यू मिलता था उस रेवेन्यू को एकता कहा जाता है, उसमें से उनको वो सैलरी दी जाती थी। दे हैड ओनली राइट टू द रेवेन्यू टू देयर असाइनमेंट विच वाज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स। वो जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो उनके जो नौकर होते हैं आगे वो करते थे। इन अकबर्स रीजन दीज जागीर्स वर केयरफुली असाइंड। जब अकबर का राज आया तो ये जो जागीर्स दी गई थी जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ये बड़े ही ध्यान से फिर इस पर काम होने लगा। वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। उसके बाद जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसमें से सैलरी दी जाती थी मनसबदार को। बाई औरंगजेब्स रीजन दिस वाज नो लॉन्गर द केस। जब औरंगजेब का राज आया तो ये चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं रही। द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट वाज ऑफन लेस दैन द ग्रांटेड सम। जो एक्चुअल जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो उसका हाफ होता था, यानी कि जितना होता था उतना उसको नहीं मिलता था। जो मनसबदार थे वो खुद ही खा जाते थे। There was huge increase in the number of mansabdars. This meant a long wait before they received जागीर। जो मनसबदार हैं इनकी जो ये नंबर्स हैं ये इंक्रीज़ हो गए और जो जागीर्स हैं as a result many जागीरदार्स try to extract as much revenue as possible while they had a जागीर। अब जागीरदार क्या करने लगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करने लगे जितनी उनको जागीर मिली होती थी। औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीजन। औरंगजेब जो है इस पर कंट्रोल करने में सफल नहीं रहा। एंड पीजेंट्री बिफोर सफ़र ट्रिमेंडसली। और जो दास लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो गुलाम थे, वो बुरी तरीके से सफ़र करने लगे।